Good morning 10th class. How are you? I hope you're fine 10th class and how's your life? I hope you're getting along with your awesome. 10th क्लास हमारे प्रत्यय चल रहा था। प्रत्यय के अंदर आज हमें स्टार्ट करना है ठक प्रत्यय। कौन सा स्टार्ट करेंगे हम? ठक प्रत्यय। देखिए ठक प्रत्यय जानकार, करने वाला या संबंधी अर्थ में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए संज्ञा या विशेषण शब्दों में ठक के स्थान पर इक लगाया जाता है। इससे बने शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में राम की तरह होता है। प्रत्यय लगाते समय शब्द की ती अर्थात अंतिम स्वर सहित उसके बाद वाले हल वर्ण का लोप हो जाता है। शब्द के आरंभ के ए आ का आ और ई का ए तथा उ का औ हो जाता है। उदाहरण प्रस्तुत है। देखो बच्चों इसका मेथड क्या है। शब्द के आरंभ में ए आ का आ हो जाता है और ई का ए हो जाता है तथा उ का औ हो जाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए। शरीर ठक प्लस इक, ठक प्रत्यय मतलब इक लगता है ठक की जगह शरीर तो शारीरिक। अर्थ प्लस ठक आर्थिक। दर्शन प्लस एक दार्शनिक। परलोक प्लस एक परलौकिक। मास प्लस एक मासिक। संस्कृति प्लस एक सांस्कृतिक। वर्ष प्लस एक वार्षिक। शब्द और प्रत्यय। नगर प्लस एक नागरिक। परिवार प्लस एक पारिवारिक। काया प्लस एक कायिक। एक सेकंड बच्चों। हाँ अब देखिए। पक्ष प्लस एक पाक्षिक। समाज प्लस एक सामाजिक। संसार प्लस एक सांसारिक। यज्ञ प्लस एक याज्ञिक। देखिए आगे। सप्ताह प्लस एक साप्ताहिक। लक्षण प्लस एक लाक्षणिक। अस्थि प्लस एक आस्तिक। मात्रा प्लस एक मात्रिक। पशु प्लस एक पार्श्विक। इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक। नीति प्लस एक नैतिक। इह प्लस एक ऐहिक। निकट प्लस एक नैकटिक नैकटिक। भूत प्लस एक भौतिक। बुद्धि प्लस एक बौद्धिक। भूमि प्लस एक भौमिक। रेवती एक रेवतिक। वैद एक वैदिक। लोक एक लौकिक। देह प्लस एक दैहिक। विवाह प्लस एक वैवाहिक। सप्ताह प्लस एक साप्ताहिक। शब्द प्लस एक शाब्दिक। साहित्य प्लस एक साहित्यिक। नास्ति प्लस एक नास्तिक। वर्ण प्लस एक वर्णिक। अहन प्लस एक अहिक। दिन प्लस एक दैनिक। विशेष प्लस एक वैशेषिक। विधान प्लस एक वैधानिक। शिव प्लस एक शैविक। पुराण प्लस एक पौराणिक। मूल प्लस एक मौलिक। देह प्लस एक दैहिक। वेतन प्लस एक वैतनिक। मृदंग प्लस एक मार्दनिक। देव प्लस एक दैविक। जीव प्लस एक जैविक। नव प्लस एक नाविक। आत्मन प्लस एक आत्मिक। तो अब प्रत्यय देखिए। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए गुणवाचक विशेषण शब्दों तथा जातिवाचक संज्ञा शब्दों से इसका संपूर्ण त्व लगाया जाता है। इससे बने शब्द केवल नपुंसकलिंग में ही फल शब्द की तरह चलते हैं। जैसे मनुष्यत्व, मनुष्य प्लस त्व मनुष्यत्वम। देव प्लस त देवत्वम। लघु प्लस त्व लघुत्वम। दृढ़ प्लस त दृढ़त्वम। कृष्ण प्लस त्व कृष्णत्वम। दीर्घ प्लस त्व दीर्घत्वम। पटु प्लस त्व पटुत्वम। हीन प्लस त्व हीनत्वम। कवि प्लस त्व कवित्वम कवित्वम। कृति प्लस त्व कृतित्वम। पूर्ण प्लस त्व पूर्णत्वम। निज प्लस त्व निजत्वम। पर प्लस त्व परत्वम। भिन्न प्लस त्व भिन्नत्वम। व्यक्ति प्लस त्व व्यक्तित्वम। शिशु प्लस त्व शिशुत्वम। गुरु प्लस त्व गुरुत्वम। पशु प्लस त्व पशुत्वम। जड़ प्लस त्व जड़त्वम। मूर्ख प्लस त्व मूर्खत्वम। शूद्र प्लस त्व शूद्रत्वम। क्षीण प्लस त्व क्षीणत्वम। महत् प्लस त्व महत्वम। नारी प्लस त्व नारीत्वम। दिव्य प्लस त्व दिव्यत्वम। ब्राह्मण प्लस त्व ब्राह्मणत्वम ब्राह्मणत्वम। पीन प्लस त्व पीनत्वम। स्त्री प्लस त्व स्त्रीत्वम। विद्युत प्लस त्व विद्युत्वम। नृप प्लस त्व नृपत्वम। तल प्रत्यय त्वा के स्थान पर भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए गुणवाचक विशेषण शब्दों तथा जातिवाचक संज्ञा शब्दों से तल का ता लगाया जाता है। इसका प्रयोग सदैव केवल स्त्रीलिंग में ही रमा की तरह होता है। जैसे शब्द और प्रत्यय देखिए। मनुष्य तल, मनुष्यता। तल का ता लगाया जाता है। जो तल नहीं लगाया जाता, मनुष्य तल शब्द नहीं बनता ना, तो तल प्रत्यय के स्थान पर ता लगाया जाता है। देवतल देवता। लघुतल लघुता। दृढ़तल दृढ़ता। कृष्णतल कृष्णता। शिशुतल शिशुता। गुरुतल गुरुता। पशुतल पशुता। जड़तल जड़ता और मूर्खतल मूर्खता।
दीर्घतल दीर्घता, पटुतल पटुता, हीनतल हीनता, कवितल कविता, विध्वस्तल विधता, पूर्णतल पूर्णता, निजतल निजता, परतल परता, भिन्नतल भिन्नता, व्यक्तितल व्यक्तिता, द्रवतल द्रवता, ऋजुतल ऋजुता, मित्रतल मित्रता, शुद्रतल शुद्रता, क्षीणतल क्षीणता, महत्तल महत्ता, वीरतल वीरता, दिव्यतल दिव्यता, मानवतल मानवता, सुंदरतल सुंदरता, पीनतल पीनता, उच्चतल उच्चता, निम्नतल निम्नता, सौम्यतल सौम्यता, स्वतल स्वता और जनतल जनता। ठीक है, आगे देखिए स्त्री प्रत्यय। कौन सा देखना है आगे? स्त्री प्रत्यय। जो प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए लगाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ये भी अनेक हैं, परंतु यहाँ केवल टाप और डीप, केवल इन दो प्रत्ययों का ही ज्ञान कराया जाएगा। टाप प्रत्यय पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए आजादी गण के शब्दों से, अकारांत शब्दों से तथा प्रत्यय का अक अंत वाले शब्दों से टाप का ट और प लोप होने से शेष रहा आ लगाया जाता है तथा इससे बने शब्द केवल स्त्रीलिंग में रमा की तरह चलते हैं। आजादीगढ़ शब्दों से देखो, शब्द प्रत्यय देखो, टाप का लगाना है आ, अज प्लस अज टाप अजा, एडक टाप एडका, कोकिल टाप कोकिला, चटक टाप चटका, बाल टाप बाला, वैश्य टाप वैश्या, क्षत्रिय टाप क्षत्रिया, शंख टाप शंका, अश्व टाप अश्वा, कनिष्ठ टाप कनिष्ठा, कृपण टाप कृपणा, ज्येष्ठ टाप ज्येष्ठा, मंद ताप मंदा, वत्स ताप वत्सा, शुद्र ताप शुद्रा। आकारांत शब्दों से देखिए शब्द और प्रत्यय। पहले तो अपन लोगों ने आजादीगढ़ वाले से याद किया था, है ना। अब अपन किससे करेंगे? आकारांत शब्दों से। मध्यम टाप मध्यमा, चपल टाप चपला, उत्तम टाप उत्तमा, प्रथम टाप प्रथमा, द्वितीय टाप द्वितीया, सरल टाप सरला, चतुर टाप चतुरा, चंचल टाप चंचला, दक्ष टाप दक्षा, क्रूर टाप क्रूरा। जिन शब्दों के अंत में प्रत्यय का अक हो उनमें टाप लगाने पर अक का इक करके आ लगाया जाता है। शब्द प्रत्यय। बालक टाप बालिका, गायक टाप गायिका, चालक टाप चालिका, धावक टाप धाविका, याचक टाप याचिका, शायक टाप शायिका, दायक टाप दायिका, परिचारक टाप परिचारिका, नायक टाप नायिका, पालक टाप पालिका, श्रावक टाप श्राविका, वाचक टाप वाचिका, स्थापक टाप स्थापिका, साधक टाप साधिका। आगे देखिए घातक टाप घातिका, वादक टाप वादिका, प्रसारक टाप प्रसारिका, पाठक टाप पाठिका और कारक टाप कारिका। मूषक टाप पूषिका, सूचक टाप सूचिका, प्रचारक टाप प्रचारिका, नामक टाप नामिका और सूतक टाप सूतिका। डीप प्रत्यय देखिए पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए डीप प्रत्यय लगाया जाता है। इसका ड और पै लोप होकर केवल ई ही शेष रहता है। इससे बने शब्द स्त्रीलिंग में नदी की तरह रूप बनाकर प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ निम्नलिखित शब्दों में लगाया जाता है। ऋकारांत शब्दों से सभी री अंत वाले तथा त्रच प्रत्ययांत शब्दों से लगाया जाता है। शब्द के अंतिम री का यण संधि के अनुसार रे हो जाता है। देखिए शब्द और प्रत्यय देखिए दात्र दीप दात्री, ग्रंथ गंत्र दीप गंत्री। शब्द प्रत्यय देखो अभिनेत्र दीप अभिनेत्री, धात्र दीप धात्री और हर्त्र दीप हर्त्री। कर्तृ दीप कत्री कर्त्री है बच्चों, कत्री नहीं कर्त्री बोलना होगा इसको। भोक्तृ देखो क्या लिखा है भोक्तृ दीप भोक्त्री, विजेत्र दीप विजेत्री और हंत्र दीप हंत्री। नकारांत तथा ढीनी इनी विनी प्रत्ययांत शब्दों से बच्चों शब्दों को थोड़ा सा घुमा फिरा करके भी बोला जाता है। घुमा फिरा के थोड़ा होता है, एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूज्ड भी करता है हम लोगों को, है ना। अब देखिए कैसे दंडिन दीप दंडिनी, कामिन दीप कामिनी, परोपकारिन दीप परोपकारिणी, मानिन दीप मानिनी, योगिन दीप योगिनी, राजन दीप रागी, करिन दीप करिणी, मायावीन दीप मायाविनी, अनुरागिन दीप अनुरागिनी, श्वन दीप शुनी और गुणिन दीप गुणिनी।
तपस्विन दीप तपस्विनी, दामिन दीप दामिनी, भामिन दीप भामिनी, यशस्विन दीप यशस्विनी, गामिन दीप गामिनी, विद्यार्थिन दीप विद्यार्थिनी, तेजस्विन दीप तेजस्विनी, पयस्विन दीप पयस्विनी, प्रतापिन दीप प्रतापिनी, ब्रह्मचारिण दीप ब्रह्मचारिणी, शिखिन दीप शिखिनी। उगित प्रतिपादिकों से उ री ली जिन प्रत्ययों का लोप हो उन प्रत्ययों से बने शब्दों में दीप का ई लगाया जाता है। उ लोप होने वाले प्रत्ययों से बने शब्दों से जैसे डबतु, मतु, पशु, ये सुन आदि प्रत्ययांत शब्दों से। शब्द देखिए, बच्चों ऊ वाला शब्द जो है ना वो आज नहीं कल देखना आप लोग, क्योंकि एक साथ तुम लोग इतना सारा देखोगे ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अब मेरी बात सुनो, 9th क्लास 10th क्लास सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, ये जो सूत्र आपको बताए जा रहे हैं ना इन सूत्रों के अनुसार शब्दों को पढ़ो। जैसे आपको इसने बताया ना नकारांत ऋणी ईनी वीनी प्रत्ययांत से, तो देखो ईनी वीनी कैसे हुआ, दंडिन ऋणी कामिन इन आ गया ना, परोपकारिन मानिन। तो इनके सूत्र जैसे बता रखे ना कि भाई इस शब्द का लोप होगा ये जुड़ेगा, या इसके शब्द का लोप हो जाता है ये जुड़ जाता है, या फिर इस प्रत्यय का शब्द जो होता है ना इस तरह से, जैसे आप लोगों को बताया गया ना पीछे एक शब्द दिए गए हैं, देखो ये वाला, जैसे ठक प्रत्यय था, ठक के शब्द कैसे बनेंगे, ठक ना लग करके एक जुड़ता है तो एक से बनते हैं, जैसे सप्ताह प्लस एक साप्ताहिक बने ना, इस तरीके से शब्द होंगे, इस तरीके सूत्र होंगे। बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा संभल कर चलना है बच्चों। मैं समझ सकती हूँ कि संस्कृत के अंदर ग्रामर जो आती है ना वो बहुत हार्ड होती है, बट डोंट वरी, अब आप लोगों के स्कूल ओपन हो जाएँ, भगवान करे अब की बार कोई अड़चन ना आए, स्कूल ओपन हो जाएंगे, हम लोग फेस टू फेस सामने बैठेंगे, नहीं समझ में आएगा तो हम लोग दोबारा इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे, पर तभी स्टार्ट करूँगी मैं वापस जब सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके 9th क्लास 10th क्लास, बाय।